कल एक पुस्तक पढ़ रहे थे, कृपा अनुभूति। उसमें बहुत मार्मिक प्रसंग था। गुरुकुल कांगड़ी है हरिद्वार में, बहुत अच्छा गुरुकुल है। अब गुरुकुल में 2 विद्यार्थी रहते थे और बड़े मेधावी, बहुत होशियार। 8-9 साल तक उन्होंने विद्या अध्ययन किया और हरदम एक प्रथम स्थान पर, दूसरा द्वितीय स्थान पर, कभी वो प्रथम कभी वो द्वितीय। आपस में दोस्ती पक्की, विद्वान होते गए। यज्ञ अनुष्ठानों में, संस्कृत में, वेदों में, ऋचाओं में, सब में विद्वत्ता आती गई। अब एक दिन जो बड़ा दोस्त था उसके पास खत आया, कहा तुम्हारे दादाजी का देहांत हो गया है, अब तुम्हें गुरुकुल में भेजने लायक पैसा हमारे पास नहीं है, तुम अपनी व्यवस्था खुद करो या वापस आ जाओ। अब उस समय पैसे की कमी थी। रामचंद्र वापस चला गया अपने जालंधर शहर में। अब वहां पहुंचा 9 साल बाद, तो क्या देखता है, पिताजी हैं, दादाजी का देहांत हो चुका है और पिताजी ने एक अन्य शादी कर ली है। माताजी का देहांत हो चुका था। इस 9 सालों के मध्य में खत में पता चला, पर पिताजी ने यह नहीं बताया कि मैंने दूसरा विवाह कर लिया है। अब अचानक से पहुंचे तो उस विमाता ने आदर सम्मान नहीं दिया। धीरे धीरे दिन निकलने लगे। बार बार वो माताजी टोकती कि तुम नालायक हो, काम करते नहीं, काम करना तुम्हें आता नहीं, 9 साल तुमने गंवा दिए गुरुकुल में रहकर। सब बातें सहते रहते, पर मन में एक ही पीड़ा होती, अगर पैसे मिल जाएं तो मेरा अध्ययन पुनः चालू हो जाए, मैं अपना कोर्स पूरा करके फिर समाज में कुछ कर सकूं। अब रोज का नियम 2-2, 3-3 घंटे पूजा पाठ करते थे, रोज नित्य उठकर। अब यह भी देखकर पिताजी को भी क्रोध आ जाए। अब पिताजी को क्रोध नहीं भी आए तो माता क्या कहती थी, तुम्हारा यह बेटा क्या है, नालायक है, 4-4, 5 घंटे पूजा में लगा देता है, तो काम कैसे मिलेगा, काम के लिए जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तभी तो मिलेगा। अब किसी को बार बार किसी के विषय में बताया जाए ना, तो मन में क्या आ जाती है, घृणा आ जाती है, नफरत आ जाती है। एक दिन जी मैं प्रातःकाल ध्यान कर रहा था, पिताजी आए, माताजी के कहने पर उन्होंने मुझे उठा दिया और कहने लगे, बिल्कुल नालायक हो, सारा दिन घर बैठे रहते हो, काम पर जाते नहीं, निकल जाओ मेरे घर से। कहा बहुत पीड़ा हुई, मन बहुत दुखा। कहा पर अब पिताजी की आज्ञा थी, मैं घर से निकल आया। घर से निकलने पर मेरे पास सिर्फ 4 पैसे थे, जो मैंने अपने पिता से लिए थे अपने मित्र को खत लिखने के लिए। उस समय 2 पैसे का ये खत मिलता था, पोस्ट कार्ड मिलता था, जिस पर आप लिखकर भेज सकते थे। 4 पैसे मेरे जेब में। मैंने इधर उधर देखा, कहाँ जाऊं। अब परमात्मा के आश्रित हो गया। कहा प्रभु दया करना, रक्षा करना मेरी। और जंगल में आ गया। जंगल में कुछ भी खाने को नहीं मिला, कुछ भी नहीं। बहुत खोजा, किसी वृक्ष पर कच्चे अमरूद लगे थे, वो खा लिए। अब कच्चे अमरूद खाने के कारण तबीयत बिगड़ गई। 3 दिन से कुछ मिला नहीं, खाने को अमरूद मिला। मन में था कि अपने मित्र को खत लिख दूं। मैं जैसे तैसे खराब हालत में पोस्ट ऑफिस गया, वहां से पोस्ट कार्ड लिया और अपने मित्र को खत लिखा कि मेरी हालत बहुत खराब है, अगर तुमसे हो सके तो थोड़े पैसे मुझे भेज दो, मैं अपने जीवन में हुआ तो तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। मेरा खत गया। 3-4 दिन बाद
मेरे मित्र के पास पहुंचा। अब वहां पर मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी, खत मिलते ही दोस्त चिंता में आ गया, कैसे भी करके पैसे भेजूं, मेरे दोस्त का जीवन बच सके। अब प्रकाश चंद्र ने बहुत कोशिश की, गुरुकुल में रहते थे ना, गुरुकुल में पैसे रखना अलाउ नहीं। क्या किया, उसके पास एक गरम कोट था, वह गरम कोट एक नौकर को, गुरुकुल के कर्मचारी को बुलाकर कहा, ठंड का समय है, यह बहुत महंगा है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इसे ले लो। उस कर्मचारी ने कहा, 3 दिन बाद मुझे सैलरी मिलेगी, मैं तुमसे ले जाऊंगा। कहा, पक्का ले जाना, क्योंकि मुझे पैसों की आवश्यकता है तो यह 15 रुपए का, पर तुम्हें 5 रुपए में देता हूं। कर्मचारी 3 दिन बाद आया, कहा, यह कोट मुझे दे दो, पैसे हाथ में दे दिए। जैसे ही पैसे रखे, 5 रुपए मिले, मैं पोस्ट ऑफिस जाने लगा। प्रकाश चंद्र बता रहा था, कहा पोस्ट ऑफिस में जैसे ही पहुंचा, वहां के पोस्ट ऑफिसर ने कहा, प्रकाश चंद्र तुम्हारे नाम से एक खत और आया है। मैंने सोचा पता नहीं किसका खत है, खोलकर देखा, पुनः मेरे दोस्त का खत था। रामचंद्र ने लिखा था, प्रकाश तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी, मुझे पता है तुमने प्रयास किया होगा पैसे भेजने का। आज 8 दिन हो गए हैं, मेरी स्थिति बहुत खराब थी, मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, तबीयत बिगड़ने लगी, पर मुझे इंतजार था कि तुम पैसे भेजोगे, पर मुझे पता है तुम्हारे पास भी बहुत तंगी है। पर अब आगे की बात सुनो जो बहुत जरूरी है। प्रकाश की आंखों में आंसू आ गया, उसे लगा कि हो सकता है मेरे दोस्त के प्राण निकल गए होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। आगे लिखा था, प्रकाश मैंने तुम्हें खत लिखा था, वह 3 दिन बाद मेरी तबीयत बिगड़ी। एक दिन ऐसा दर्द हुआ कि मुझे जंगल की तरफ जाना पड़ा। मैं वहां गया और एक मंदिर था छोटा, उस मंदिर की ओर देखकर प्रभु को कहा, प्रभु मेरे भाग में ऐसे ही मरना लिखा है, अगर तुमने किस्मत में ऐसा ही लिखा है तो मंजूर है, बस कृपा करना यह शरीर तुम्हारी सेवा में ही समर्पित रहे। इस प्रकार कहकर मैं नदी के किनारे की तरफ चला गया। कहा, प्रकाश उस किनारे की तरफ कभी कोई नहीं आता था। मैं 5-6 दिन वहां रुका, उस जंगल में कोई व्यक्ति आता भी नहीं था, लेकिन जैसे ही किनारे पर पहुंचा, वहां मुझे एक लिफाफा मिला। मैंने सोचा पता नहीं क्या है। अब मैंने उस लिफाफे को उठाया, उस लिफाफे को देखकर मैं हैरान हो गया, मेरी आंखों पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। उस लिफाफे में 200 रुपए के नोट पड़े थे, 10-10 के, 5 के, 50 के नोट इस प्रकार थे कि टोटल कुल मिलाकर 200 रुपए हो जाएं। कहा, मुझे वह पैसे मिले, मैंने उठाए, मैंने सोचा जिसके होंगे उसे दे दूंगा, पर वहां दूर दूर तक कोई दिखा नहीं। मुझे यकीन हो गया कि परमात्मा ने स्वयं मेरे लिए यह पैसे भेजे हैं। मैंने वो पैसे उठाकर सर्वप्रथम अपना इलाज कराया। इलाज कराने के बाद उन पैसों से मैंने अपना काम प्रारंभ कर दिया, और उन पैसों के कारण मेरे पिता माता मेरे साथ हैं। अब मेरे ऊपर वो प्रसन्न रहते हैं। तुम्हें पैसों के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश, मैं तुम्हें यह खत इसलिए भेज रहा हूं कि मैं तुमको बता सकूं, जब भी हम परमात्मा के आश्रित होते हैं, परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए यह खत मैंने तुम्हें लिखा है। उसकी यह बात सुनकर मित्र की आंखों में आंसू आ गए और उसने जीवन का प्रण बना लिया। प्रकाश ने मन में निश्चय कर लिया कि आज के बाद कभी भी
किसी से कोई आसक्ति रखनी नहीं और सब कुछ त्याग कर वह हरिद्वार के गुरुकुल के ही महान महापुरुष बन गए। तो परमात्मा सदैव किसी न किसी रूप में उपस्थित होकर अपने भक्तों की मान सम्मान की सुरक्षा करते हैं।